क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जिस इंसान के बारे में आप इतना सोचते हैं वो आपके बारे में क्या सोचता है? क्या वो आपको याद करते हैं? क्या उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं? क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, इस कनेक्शन को लेकर उनके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? हेलो गाइस, मैं हूँ लक्ष्मी, आपकी टैरो रीडर। और आज की इस रीडिंग में हम देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो यहाँ पर आपके पर्सन हैं और आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि ये इंसान के थॉट्स क्या हैं, ये इंसान की फीलिंग्स क्या हैं और इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। हो सकता है रीडिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आएं जो वो आपसे कभी खुलकर नहीं कह पाएं। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हों और कुछ मैसेजेस आपके लिए ना हों। तो अपने पर्सन को ध्यान में रखिए, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए और 3 पाइल्स में से वो पाइल चुनिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल ए यानी कि हार्ट, पाइल बी यानी कि रोज़ और पाइल सी यानी कि लेटर। अगर कोई पाइल बार बार आपकी नज़र आ रहा है तो शायद वही आपका पाइल है। मैं आपको इन 3 पाइल में से अपनी पाइल चुनने के लिए थोड़ा वक्त भी दूंगी और मिलूंगी आपको आगे। हेलो पाइल ए, वेलकम टू योर रीडिंग। आज की इस रीडिंग में हम देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो रीडिंग की शुरुआत में हम पहले तो जानेंगे इस पर्सन की थोड़ी क्वालिटीज़ के बारे में कि कौन है ये इंसान, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में आपने ये रीडिंग को चुना है। और इसके बाद हम रीडिंग में देखेंगे कि इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके क्या भावनाएं हैं उनके अंदर इस वक्त। और एंड में हम देखेंगे कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, यानी कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करने वाले हैं। क्या इस पे वो कोई कदम लेने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं, ये हम फिगर आउट करेंगे आज की रीडिंग में। तो पाइल ए शुरुआत में ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन या जो भी इंसान है जिसके लिए आज आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, वो एक ऐसा किस्म का इंसान है जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, यानी कि उनको इमोशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं। पर कई बार वो इमोशंस यानी अपने दिल से फ़ैसला ना लेकर अपने दिमाग से फ़ैसला लेने की कोशिश करते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ओवर थिंक भी करते हों और वो कुछ भी चीज़ जल्दबाजी में या कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में करने वालों में से नहीं है। वो हो सकता है एक तरीके से इंट्रोवर्ट भी हों कि उन्हें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना अच्छा ना लगता हो अपने डिसीजंस के बारे में। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें बैलेंस, शांति, एक तरीके का कुछ भी बहुत एडवेंचरस या एक्साइटमेंट नहीं चाहिए किसी रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि एक पीसफुल कनेक्शन हो और कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो या अनबन ना हो। तो वो हर अपनी चीज़ में या हर अपने लाइफ के डिसीजंस में वो रास्ता चुनते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री या प्रॉब्लम फ्री रास्ता हो, जिसमें ज़्यादा उथल पुथल ना हो। तो ये एक तरीका है अपने पर्सन को जानने का आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी बर्थ डेट 2 हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो वाटर साइन हो, यानी कि पाइसेस हो, कैंसर हो या फिर वो स्कॉर्पियो हो। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन के थॉट्स, यानी कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोचते हैं, बल्कि ये ज़्यादा फील करते हैं आपके बारे में।
रादर देन सोचने से ज़्यादा दिल में आपको उन्होंने रखा है अपने। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन से उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट फ़ील होती है, काफ़ी एक पीसफुल कनेक्शन उनको फ़ील होता है। उनको काफ़ी अगर ये रोमांटिक कनेक्शन है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं इस कनेक्शन से, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं उनको। आप में काफ़ी ज़्यादा एक नयापन नज़र आता है, एक नई खुशी नज़र आती है। आपसे मिलके उनका दिल खुश होता है, वो ब्राइट फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पर्सन हो। उनको एक सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ अपने दिल में। और इसके साथ उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उतना ही इमोशनली उनके लिए फ़ील करते हैं जितना वो फ़ील करते हैं। और जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, उनको लगता है ये वो पीसफुल कनेक्शन है जो कि हमेशा से चाहते हैं, और उनको काफ़ी पीसफुल फील होता है इस कनेक्शन में। उनको पता है कि ये कनेक्शन कोई लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है, ये एक बड़ा रोल प्ले करती है उनकी लाइफ में, एक बड़ा महत्व है इस कनेक्शन का इनकी लाइफ में, और वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं इस कनेक्शन से। और पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि वो सोचते हैं, वो काफ़ी उनके दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं आपके साथ करने के लिए। हो सकता है फ्यूचर रिलेटेड। वो बहुत ज़्यादा ऐसे फिक्स होके नहीं सोचते कि वो चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। पर मैं कहूँगी कि उन्हें आपके बारे में डे ड्रीम करना पसंद है। उन्हें ये सोचना पसंद है कि ओ ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और वो ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। वो बहुत ट्राई करते हैं कि आपके बारे में ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि वो है एक पर्सन जो ओवर थिंक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ट्राई करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें ना करें। वो क्योंकि कनेक्शन के रिलेटेड कभी कभी उनके मन में डाउट्स भी आते हैं। वो दोनों चीज़ें, वो एक ऐसे इंसान है जो बैलेंस ढूंढते हैं। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं अच्छा और बुरा दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ। तो अगर उनके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है कनेक्शन को लेके, तो वो खुद को याद दिलाना चाहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। तो मुझे इस कनेक्शन के नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है, पर मुझे ये देखना है कि ये कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है और ये कनेक्शन कहाँ जा सकता है। तो वो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होके इस कनेक्शन के बारे में सोचने से खुद को अवॉइड करते हैं। हैविंग सेड दैट, उनको ये कनेक्शन में वो साइंस का वेट करते हैं यूनिवर्स से बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। वो काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं कि अगर मुझे कुछ चीज़ करनी होगी तो मेरे को पता चल जाएगा या मुझे साइन मिल जाएंगे यूनिवर्स से कि उस पर मुझे एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके के थॉट्स भी हैं उनके मन में आपके लिए, वो मैं कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी न्यू चीज़ें सोचते हैं, क्या हो सकता है, कहाँ रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। तो उनके दिमाग में काफ़ी एक्साइटिंग थॉट्स हैं आपको लेकर, और काफ़ी क्रिएटिव थॉट्स हैं। काफ़ी वो पैशन फील करते हैं आपके लिए, वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। और वो बस ओवर थिंकिंग अवॉइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो ये है पाइल ए कि वो क्या सोचते हैं। अब हम बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या फील करते हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनकी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, यानी कि वो कार्ड जो कि बहुत ही मिस्टिक है, बहुत ही ये टैरो का वो कार्ड है जहाँ पे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले करता है। जब उनकी फीलिंग्स आती है तो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं मन में आपके लिए, ये हमने पहले भी देखा टेम्परेंस कार्ड के साथ। बट कभी कभी वो ये सोचते हैं कि मैं ओवर थिंक करके अपनी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कभी अनबन होती है तो उनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो फिर से वहीं पर चले जाते हैं ये सोचने के लिए कि
क्या मुझे इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि क्या मुझे अपनी फीलिंग्स की सुननी चाहिए, जबकि उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। और कभी कभी उनका माइंड बहुत नेगेटिव प्ले करने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई होती है तो वो वापस से वहीं पर चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं श्योर हूँ, क्या यही मुझे करना है। जबकि उनको पता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जबकि उनको पता है इस कनेक्शन की कितनी पावर है। और उनको कभी कभी लगता है कि कहीं ये कनेक्शन बाकी कनेक्शन की तरह मुझे कुछ सिखाने तो नहीं आया, कहीं ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है। तो ये टाइम है जब वो उनका दिमाग उनकी फीलिंग्स को ओवर पावर करने लग जाता है और फिर एक पिक्चर में वो वापस से अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मेरे को वो करना है जो मेरा मन कह रहा है इस कनेक्शन में। और इसके लिए वो थोड़ा टाइम भी लेते होंगे। जब भी उनको फीलिंग की बात आती होगी या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात आती होगी, आप देखेंगे कि वो शायद थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, वो अपना टाइम लेते हैं, वो जल्दी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं तो कभी कभी बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि वो जितनी भी टाइम पे चीज़ें थोड़ी भी अनबन होती है वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगती हैं और वो काफ़ी नेगेटिव स्पेस में चले जाते हैं और वो काफ़ी ओवरथिंक करने लग जाते हैं कनेक्शन के बारे में। हो सकता है उनके पास्ट रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस हों, बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी द हाई प्रीस्टेस के साथ ये देख सकती हूँ कि उनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इस लाइफ में उनके साथ होना लिखा हुआ था। वो होता है ना कि ये रिटन इन स्टार्स है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि भगवान ने उनके लिए चुना है। तो वो इस कनेक्शन को लाइटली नहीं लेते हैं, वो अपने दिमाग को बार बार ओवरकम करना चाहते हैं और वो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, मैं ये देख सकती हूँ। तो अभी के लिए कनेक्शन में थोड़ी सी उथल पुथल चल सकती है। अगर आप जब भी इनके साथ एक आर्ग्यूमेंट वाले टाइम पे हूँ या ऐसी टाइम पे हूँ जहाँ पे आप दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, तो आप इस इंसान को थोड़ा रिअश्योरेंस दें कि देखो, मैं ब्रेकअप या मैं इस कनेक्शन को तोड़ने के उसमें तुमसे नहीं कह रहा हूँ, पर ये प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमसे ये कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने इस पर्सन को नेगेटिव उनके थॉट्स में बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस कनेक्शन के अगेंस्ट सोचेंगे, पर उनको वापस से खुद को इस कनेक्शन में वापस से लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है कनेक्शन में बिलीफ लाने के लिए और सरेंडर करने के लिए, जबकि उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, विश्वास है। तो ये थोड़ा लड़ाई उनके मन में रहती है अपने दिल और दिमाग के बीच में इस कनेक्शन को लेकर। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं और उनके एक्शंस, अगर वो कोई एक्शन लेने वाले हैं इस कनेक्शन पे तो वो क्या हैं। तो इंटेंशंस मेरे को लगता है पाइल ए इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि किंग्स ऑफ कप एक ऐसा कार्ड है टैरो डेक में जो कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक ऐसी पर्सन है जिन्हें पता है कि हाँ, मैं ये फील करता हूँ, पर मेरे को ये कब एक्सप्रेस करना है, कितना एक्सप्रेस करना है और कैसे एक्सप्रेस करना है, वो उसके कंट्रोल में है। तो ये एक बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की इन टर्म्स ऑफ देयर हार्ट। मतलब ये एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब आप इनसे कुछ करवा नहीं सकते। अगर इन्हें कुछ करना है तो वो इनको खुद ही को अपने ऊपर करना होगा या वो खुद ही से डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि आप इनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो कि इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की एक बात है। पर एट द सेम टाइम जब भी ये पर्सन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। अगर ये प्यार करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर ये आपको कमिट कर रहे हैं तो ये फुल्ली आप पे कमिट करेंगे। अगर ये लॉयल हैं तो वो कम्प्लीटली आपके लिए ही हैं पर्सन। तो ये इस पर्सन की काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी इंट्यूशन को बिलीव करने वाले हैं।
तो एट द सेम टाइम कि वो अपने मन में क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स उनसे क्या साइन कम्युनिकेट कर रहा है, भगवान के इशारे क्या हैं, क्या ये कनेक्शन उनके लिए इमोशनली अपलिफ्टिंग है, वो ये देखेंगे। क्या आप उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे प्यार करते हैं, वो ये देखेंगे। क्या आप अपने इमोशंस को जो जब एक्सप्रेस करते हैं, क्या वो आप सिंसियर हैं, क्या आप आज ये बोल रहे हैं कल वो बोल रहे हैं, देन वो फिर से डाउट में चले जाएंगे और वो श्योर नहीं होंगे आपके लिए। तो ये एक ऐसे पर्सन है कि अगर ये 100% दे रहे हैं तो वो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना 100% दे इस कनेक्शन में। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि वो इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में कमिटेड होना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें भी एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, उन्हें भी आपको समझाना ज़रूरी है कि हाँ वो क्या फ़ील करते हैं। और मैं ये एक्शंस उनकी तरफ से देख रही हूँ। उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचने समझने के बाद जब वो अपने दिल से दिमाग से कन्विंस हो जाएंगे तभी वो इस पे एक्शन लेंगे। तो अगर वो एक्शन लेंगे भी तो वो काफ़ी महीने पहले वो उस चीज़ को स्टडी करेंगे और पहले समझेंगे और पहले सोचेंगे कि ये सही है और फिर ही उस पर वो एक्ट करेंगे। तो आप इस पर्सन को पुश नहीं कर सकते, आपको इन्हें टाइम देना होगा, आपको इन्हें श्योरिटी देनी होगी कि हाँ ये वो कनेक्शन है जहाँ आप भी इतने ही सीरियस हैं जितना ये पर्सन सीरियस आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीरियस हों। आप भी इतने ही लॉयल हैं जितना आपको इनकी लॉयल्टी चाहिए। आप भी इतने ही इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में जितना आप चाहते हैं कि ये पर्सन इन्वेस्टेड हों। आपको इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करना होगा इनिशियली, ताकि इन्हें वो श्योरिटी मिले, इन्हें वो कंफर्ट मिले, इन्हें वो इनको थोड़ा टाइम लगता है इनके दिल को खोल के अपने आप को एक्सप्रेस करने में। हो सकता है इनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से इन्होंने अपने दिल को बहुत क्लोज करके रखा है, या बहुत जल्दी किसी को एंटर नहीं करने देते हैं, या बहुत सोचते हैं, या इनको रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। तो ऐसे केस में आपको इनको थोड़ा टाइम देना है, आपको इनके साथ थोड़ा पेशेंस होना है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि वो फीलिंग्स हैं इनके मन में और वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, मैं ये भी देख सकती हूँ कि उन्होंने एक्शन लिए हैं, शायद छोटे छोटे एक्शंस लिए हैं, पर उन्होंने आपको बताया कि वो आपसे आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। एंड कुछ ही महीनों में वो आपको फिर से ये एक एक्शन लेके बताएंगे और एक्सप्रेस करेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए ये 1 से 4 महीने के बीच में भी हो सकता है, या इस साल के एंड में भी हो सकता है। और आपको कंसिस्टेंट रहना है आपके एफ़र्ट्स और फीलिंग्स में भी। ये पर्सन डिसलॉयल नहीं है, बस इस इंसान को थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को वो श्योरिटी देने में कि हाँ मैं श्योर हूँ इस कनेक्शन को लेके, हाँ मैं श्योर हूँ अपनी फीलिंग्स को लेके, हाँ मैं ये सेफ़ कनेक्शन है, मैं इसमें सेफ़ फील करता हूँ। तो आपको इनको रश नहीं करना है, आपको इनके साथ काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होना है। और जब भी आपकी कोई अनबन हो रही हो तो प्लीज़ इस इंसान से बहुत ही पेशेंटली बात करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपने उस वक्त इन्हें अकेला छोड़ दिया तो हो सकता है वो नेगेटिव ओवरथिंकिंग में चले जाएं और उस चीज़ से उनको निकलने में काफ़ी वक्त लगे और वो उस कनेक्शन के लिए नेगेटिव सोचने लगें। बट आप इनकी फीलिंग्स को डाउट मत कीजिए, ये ज़रूर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनकी। और ये मन में इनकी कोई गलत चीज़ नहीं है। लाइक मैं ये नहीं देख सकती कि वो चीट कर रहे हैं या वो झूठ बोलते हैं या वो ऐसी कोई नेगेटिव टेंडेंसी नहीं है। थोड़ा उनको टाइम लगता है किसी को कमिट करने में। तो जब तक आप उनके साथ हैं और आप उनको कंटिन्यूसली ये बताते रहेंगे कि आप ऐसे इंसानों में से नहीं हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, या आप सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेके, तो आई एम श्योर कि वो भी धीरे धीरे ओपन अप होंगे और आपको एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे कि वो एक्चुअली में क्या फ़ील करते हैं।
तो इसके साथ पहले आई होप कि आपको पता लगा हो कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको सुन के लगा हो कि ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए थे और आपको जो साइन चाहिए था वो आपको इस रीडिंग में से मिला हो। एंड इसी के साथ मैं आपको मिलूँगी अगली रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आप मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं रील्स अपलोड करती हूँ काफ़ी फ्रीक्वेंटली अलग अलग रीडिंग्स पे। और मैं प्रार्थना करूँगी कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पायल बी, वेलकम टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग में जैसे आपको पता ही है, हम देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये आपके पर्सन की रीडिंग है। ये वो इंसान है जो अभी इस वक्त आपके दिमाग में है, आप उनके बारे में भी सोचते हैं। और रीडिंग की शुरुआत में हम पहले जानेंगे कि ये इंसान है कैसे, ताकि आपको थोड़े सा आइडिया लग जाए कि क्या ये वही इंसान है जिसके लिए आपने ये रीडिंग चुनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में। और एंड में हम देखेंगे कि वो क्या उनके इंटेंशंस और एक्शंस हैं आपके बारे में। तो पाइल बी, हम शुरुआत में देख सकते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपके इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। अगर उन्होंने एक बार चीज़ सोच ली तो वो करके ही रहते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका दिमाग काफ़ी तेज़ है, बहुत फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्विक थिंकिंग है। बहुत जल्दी वो सल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम की। वो काफ़ी सोचते भी हो सकते हैं, वो काफ़ी फास्ट थिंकर हैं। हो सकता है उनके बोलने का तरीका बहुत फास्ट हो, क्योंकि मेरी बात करने का, मैं अभी काफ़ी तेज़ बात करने लग गई हूँ क्योंकि दिमाग काफ़ी तेज़ चल रहा है। ये कार्ड एक ऐसा साइन है कि वो काफ़ी मैच्योर हैं, वो काफ़ी, उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं, उनको पता है कि वो कैसे बोल रहे हैं। वो काफ़ी कमांडिंग है। वो हो सकता है अपने किसी फील्ड में एक लीडर हों, हो सकता है घर में सबसे बड़े हों, हो सकता है उनके करियर में वो काफ़ी अच्छा कर रहे हों, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हों, एग्ज़ाम्स में वो काफ़ी एक तरीके के टॉपर रह सकते हैं। और वो एट द सेम टाइम बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी सोचते हैं, बहुत जल्दी उनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या वो उनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत लोग उनको जानते हो सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं एक तरीके से। वो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। वो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए। और एट द सेम टाइम वो काफ़ी फास्ट टेक्स्टर हो सकते हैं, बहुत जल्दी उनको रिप्लाई करना होता है। अगर उनको कोई कोई टेक्स्ट कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, वो तुरंत उसका फ़ोन कर जवाब दे देंगे। वो थोड़ा सा मुझे एंशियस एनर्जी है कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज़ है और इतना फास्ट चलता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपके पर्सन की इस वक्त हाईलाइट होकर आ रही है। एंड ये काफ़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनकी। एंड इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो 2 ऑफ कप्स के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपकी रीडिंग में। ये पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक है। मतलब वो जितना आपको पसंद करते हैं, आप उनको उतना ही पसंद करते हैं। एक तरीके का बैलेंस है इस कनेक्शन में, एक तरीके का इमोशनल बॉन्ड है इस कनेक्शन में, एक तरीके का फीलिंग है कि वो ध्यान रखना चाहते हैं, वो आपको, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है आपके टूवर्ड्स। और वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आगे बढ़ें। मतलब वो खुद तो आगे बढ़ना चाहते ही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं एक तरीके से। और वो ये सब सोचते रहते हैं कि कब हम लोग साथ में रह सकते हैं, वो कैसे आपका ध्यान रख सकते हैं, आपको कैसे अच्छा फील करा सकते हैं। हो सकता है वो सोचते हों वो आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि उनको गिफ्टिंग बहुत पसंद है। एक्ट ऑफ सर्विस उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है, यानी कि
एक तरीका जिससे आप सामने वाले इंसान के लिए छोटी छोटी चीज़ें करके उन्हें बताते हैं कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। वो 3 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको दूसरे लोगों से मिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके दोस्त आपको जानें, वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों साथ में फाइनेंशियली ग्रो करें। सिर्फ वही नहीं, पर वो चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस में भी ग्रोथ आए और आप भी अच्छा करें अपने करियर में। वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं अपने सारे फील्ड में। वो एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं आपके साथ, तो वो सीरियस हैं काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में। और वो सीरियसली, उनके दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती है। वो सोचते रहते हैं कि अच्छा फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम कहाँ रह सकते हैं, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इनको कैसे बता सकता हूँ कि मैं इनके लिए सीरियस हूँ, मैं इनके लिए क्या फ़ील करता हूँ, मैं इनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं इनको कहाँ लेके जा सकता हूँ, हम कहाँ घूम सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर चलती रहती है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एंड क्योंकि 2 और 3 दिख रहा है, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हैं आप लोगों के कार्ड में। सिर्फ यही नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब आगे वाले कार्ड्स में 3 और 4 है। तो ये एक कनेक्शन है जहाँ पे वो ग्रोथ देख सकते हैं। एंड ये कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों ग्रो करोगे साथ में। ये एक पॉजिटिव स्टार्ट है इस कनेक्शन का। इस पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आता है। और इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार जा रहा है कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। और इस पे है द लवर्स कार्ड। एंड लवर्स कार्ड हम सबको पता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन इट सेल्फ। ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, उनके मन में आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। और ये एक मेजर आर्काना कार्ड है, यानी कि उनको पता है कि ये फीलिंग्स बहुत डीप हैं। मतलब वो अब इससे मतलब उनको पता है कि आप उनके पर्सन हैं। और सिर्फ वही नहीं, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आता है आपके कार्ड में, जहाँ ये इंसान को सिर्फ इसके बारे में कुछ फील नहीं करना है, पर उसके ऊपर उसको एक्ट भी करना है। मतलब उसको उस पर कोई एक्शन भी लेना है। उसको सिर्फ बैठना नहीं है ये फीलिंग को लेकर कि हाँ मुझे मेरा पर्सन मिल गया है, पर उनको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आपके साथ। उनको देखना है कि ये कहाँ जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये फ्यूचर क्या है। और वो धीरे धीरे ऑलरेडी स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। और वो कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखते हैं। वो देखते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। और वो आपको ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके होंगे, यानी कि आपको पता है कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो ये कॉन्फर्मेशन है रीडिंग में कि ये कनेक्शन वो लाइटली नहीं ले रहे हैं, वो सीरियस हैं आपके बारे में, वो सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में। इसमें एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, आप दोनों में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं। जितना आप उनके बारे में फ़ील कर रहे हैं, वो भी उतना स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। सिर्फ ये एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन भी आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को बहुत प्यार है एक दूसरे के मन में, और ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। और आप दोनों को इसको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। एंड काफ़ी सारे कॉन्फर्मेशंस मिल रहे हैं मुझे इस रीडिंग में, और आपको काफ़ी सारे साइंस मिलते रहेंगे। आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी बढ़ती जाएंगी। रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड पीपल, रिपीटेड प्लेसेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि ऐसा लगेगा कि यार ये हो चुका है। यानी कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि आपके पास्ट लाइफ पर्सन हैं। तो ये है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पायल भी आपके लिए। एंड ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ कनेक्शन है। बहुत लोगों को ये कनेक्शन बहुत टाइम नहीं मिलता है। बहुत लोगों को ये कनेक्शन इस लाइफ टाइम में कभी किसी के साथ फील नहीं होगा जितना ये कनेक्शन आपको फील हो रहा है। और ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली। एंड मैं ये कनेक्शन में अभी तक कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं देख रही हूँ। यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मुझे ऐसा फील करा रहा है कि ये कनेक्शन कोई गलत डायरेक्शन में जा सकता है, या ये पर्सन गलत है, या इसके इंटेंशन सही नहीं है। मेरे को काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है ये कनेक्शन में और ये रीडिंग में। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ ग्रो करना चाहता है, आपके लिए इतना स्ट्रांगली फील करता है।
और आपको एक्सप्रेस करने से डर भी नहीं रहा है कि वो आपके लिए फील कर रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट पाइल बी। इसके साथ हम बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि इनके इंटेंशंस और इनके एक्शंस क्या हो सकते हैं आगे जाके। तो पाइल बी द सन कार्ड है कि इंटेंशंस इनके इतने स्वीट हैं आपके लिए। ये हैप्पीएस्ट कार्ड है टैरो डेक का, द सन कार्ड। तो ये आपको फील कराना चाहते हैं लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन, और इनके इंटेंशन है कि इस कनेक्शन में आप दोनों ऐसे ही रहें। यू नो द सन इज़ ऑलवेज शाइनिंग ऑन अस, यानी कि सूरज हम पे हमेशा ऐसे शाइन करता रहे, हम ऐसे खुश रहें, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। हम एक तरीके से, बहुत स्वीट है मैसेज कि हमें किसी की नज़र ना लगे। वो चाहते हैं कि वो कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा, इसमें जो इनोसेंस है, इसमें जो प्योरिटी है, इसमें जो हैप्पीनेस है, उसको वो हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। और वो इस कनेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते हैं। उन्हें पता है कि ये कनेक्शन कितना स्पेशल है और कितना स्ट्रॉन्ग है। और द हैंगमैन के साथ मैं जानती हूँ कि ये इंट्यूटिवली आपके टूवर्ड्स फील करते हैं। कुछ कनेक्शन बहुत इंट्यूटिव होते हैं, यानी कि आपने उनके बारे में सोचा, उनका मैसेज या कॉल आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि वो डेंजर में, आप कॉल करते हैं और बोलते हैं हाँ यार थैंक यू तूने बता दिया। आपको लग रहा है इनकी तबीयत ख़राब है, वहाँ पे उनकी तबीयत एक्चुअली ख़राब है। आपको लग रहा है कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, वहाँ उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये होता है जब दो कनेक्शन या दो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हों, और इन्हें बातें या पर्सनल स्पेस में रहने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, तो इनको ये फीलिंग आती है आपके साथ कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, और इन्हें ये बात पता है। शायद ये बात इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई है, पर ये बात इन्हें फील होती है कि हाँ ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये कनेक्शन को वो नज़र नहीं लगने देना चाहते, ये कनेक्शन की टूवर्ड्स वो एक्ट करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है जहाँ पे बात मैरिज या काफ़ी सीरियस आगे बढ़ गई है और काफ़ी लंबे टाइम से आप साथ में हैं, तो वो देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल है आगे मैरिज होने का, या इवन लाइक हैविंग किड्स इन फ्यूचर, यानी कि वो फ्यूचर में बच्चे भी देख सकते हैं आपके साथ। तो वो काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, वो काफ़ी सीरियस हैं, वो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हैं। तो काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा है पाइल बी इस कनेक्शन में, एंड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन। हो सकता है ये काफ़ी सोचते हों और आपको बताते ना हो, तो आप कभी कभी इन्हें पूछ भी सकते हैं, आई एम श्योर कि वो छुपाएंगे नहीं। अगर आप पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको बता देंगे। हो सकता है पूरी चीज़ें ना बताएं कि वो कितने ज़्यादा और कितना सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है वो मजाक में आपको ऐसे ही थोड़ा कुछ बता दें, बट अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, एंड वो लेंगे। तो इसके साथ पाइल भी आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, ये मैसेजेस आपको कनेक्ट हुए हों और आपको लगा हो कि ये रीडिंग आपके लिए थी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सजेशन है तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं फ्रीक्वेंटली रील डालती हूँ नई रीडिंग्स के साथ। और इसके साथ मैं प्रार्थना करूँगी कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मैं आपको मिलूँगी आगे। थैंक यू। हेलो पाइल सी, वेलकम टू योर रीडिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके पर्सन हैं जिनके बारे में आप भी इस वक्त सोच रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि आप उनको ध्यान में रखें इस रीडिंग में। शुरुआत में पहले हम एक कार्ड लेंगे और हम देखेंगे कि इस इंसान की क्वालिटीज़ क्या हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि क्या ये वही इंसान है। अगर ये वो इंसान नहीं है तो आप बाकी 2 पाइलों में से भी कोई पाइल चुन सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग में ये देखने के लिए कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, और एंड करेंगे हम रीडिंग में ये देखते हुए कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे हैं।
तो पायल सी, पहले तो मैं देख सकती हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनकी काफ़ी सारी नई नई हॉबीज़ हो सकती है। उनका उनको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट की हो सकती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद या करना पसंद हो सकता है। वो काफ़ी सारे फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। स्पोर्ट्स बार बार दिमाग में आ रहा है, तो स्पोर्ट्स में वो काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। और हो सकता है कि उनको नई नई चीज़ें, नई नई जगहें एक्सप्लोर करना पसंद हो। और वो काफ़ी उनको उनमें एक ऐसा काफ़ी फायर और क्रिएटिव एनर्जी है कि उनको कुछ कुछ करते रहना है, कुछ कुछ सीखते रहना है, कुछ कुछ एडवेंचर, काफ़ी एडवेंचरस हैं वो। और काफ़ी लोगों के लिए ये एक बहुत ही यंग पर्सन है। तो यह हो सकता है ये उन आपके लिए और आपका और उनके साथ ये एक न्यू कनेक्शन है, ये एक नया कनेक्शन है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये एक इसमें एक न्यूनेस है। इसमें एक हो सकता है आप एक ऐसी जगह मिले हों जहाँ पे आप यूजुअली नहीं जाते हैं। इसमें एक रूटीन नहीं है। इसमें एक इस पोर्शन में मैं देख सकती हूँ, और इस कनेक्शन में और ओवरऑल मैं ये अभी फील कर रही हूँ कि इसमें कुछ न्यूनेस है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, पर मिले हैं, और ये क्रश टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे आपके पर्सन से। एंड हो सकता है कि आप लोगों ने हो सकता है कि पहले तो ये फायर साइन हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है ये एरीज़ हो या लियो हो या सैजिटेरियस हो। और इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन काफ़ी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग ऑनलाइन मिले हों, बट ऑनलाइन इन्होंने काफ़ी आपको ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स दिए हैं। शायद इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये आप उनके लिए रीडिंग सुन रहे हैं कि क्या ये इंसान एक्चुअली मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपकी स्टोरी लाइक की हो, पोस्ट लाइक की हो, या ये वो आपको स्टॉक कर रहे हों, या इन्होंने आपके बारे में किसी और से पता लगाने की कोशिश की हो। और बहुत ही मुझे डायरेक्ट नहीं फील हो रहा है इस पर्सन के एक्शंस, पर ये इनडायरेक्ट वे में लोगों के बारे में जानते हैं, या आपके बारे में स्पेशली वो जानने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। एंड पायल सी, इसके साथ मैं देख सकती हूँ कि ओवरऑल इस पर्सन के दिमाग में ना चीज़ें चलती रहती है, पर वो आपको कभी पता नहीं लगने देंगे कि उनके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो बहुत ही कम लोगों को एक्चुअली पता है कि ये इंसान क्या सोच रहा है और इसमें से वो किस चीज़ पे एक्शन लेने वाला है। तो वो हमेशा आपको वो एज पे ही रखते हैं, और इसलिए शायद आप ये रीडिंग भी सुन रहे हैं कि ये इंसान सोच रहा क्या है, क्योंकि ये इंसान बताता नहीं है कि वो क्या सोच रहा है। और इनके एक्शंस भी बहुत स्मॉल हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने ग्रैंड वे में कुछ तरीके से बताया हो, और थोड़े थोड़े हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, पर पूरी तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं कि क्या फील कर रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन है आपके मन में इस पर्सन को लेकर। और ये पर्सन की ऐसी थोड़ी पर्सनालिटी है कि वो वो पूरे एक बार में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या एक बार में बताते नहीं हैं। वो सोचते हैं पर वो किसी को पता नहीं लगने देते हैं। तो वैसी किस्म की एक एनर्जी है इस पर्सन में। एंड इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं। एंड पायल से ये मैं देख सकती हूँ कि इनको है ना आपके साथ एक इनको एक इनोसेंस लगती है आपके कनेक्शन में। एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि मुझे पता है कि इसमें हम एक दूसरे के फ़ायदे या नुकसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम इस कनेक्शन में इसलिए हैं क्योंकि हमें इस कनेक्शन में रहना पसंद है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, ये क्या होगा। आज मैं इस पर्सन से मिल रहा हूँ बिकॉज मुझे पसंद है इससे मिलना। तो ये वाली फीलिंग आती है उनको आपसे, और उनको काफ़ी आप में बचपना लगता है। आप में काफ़ी इनोसेंस नज़र आती है, आप में काफ़ी प्योरिटी दिखती है। उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स हैं आपके लिए, और आपके लिए उनके पास ऐसे केयरिंग और प्रोटेक्टिव से इमोशंस हैं या थॉट्स हैं। वो ध्यान रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने अपने पास्ट रिलेटेड उनसे कुछ चीज़ें शेयर की हो, और कुछ लोगों के लिए है कि आप लोगों ने अपनी बचपन की बातें की हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं कि
आप जहाँ से हैं ये वहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, और ये कोई कनेक्शन हो सकता है वहाँ से आप दोनों का, या आप दोनों सेम जगह से बिलोंग कर सकते हैं। तो एक कनेक्शन है, एक म्यूचुअल चीज़ है जिसके बारे में आप बात करते हैं। होम टाउन हो सकता है, गांव हो सकता है, कोई एक जगह है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये सारे थॉट्स हैं उनके दिमाग में आपके लिए, जो कि उनको इमोशनली आपसे कनेक्टेड रखता है। और वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि क्या उनको इस फीलिंग्स और इन थॉट्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मतलब अभी ये वो ऑब्जर्विंग फेज़ में है, जहाँ पे वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कि क्या ये वो टाइम है, क्या मैं श्योर हूँ। मतलब अभी वो बहुत, क्योंकि अर्लियर भी हमने देखा बहुत जल्दी है, ये एक न्यू कनेक्शन है और अभी इसको बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो वो नहीं चाहते कि वो जल्दबाजी में कोई इस पे एक्शन ले। पर वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आप कितने अप्रिशिएटिव हैं, आपके साथ उनको कैसी फीलिंग्स आती हैं, आपके साथ एक इनोसेंस वाला थॉट है, आप उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आप उनकी लाइफ में एक तरीके का बैलेंस लेके आ रहे हो, और वो एक्शन लेना चाहते हैं। पर वो इस वक्त पहले पूरे प्रोज एंड कॉन्स, मतलब दोनों तरफ देख लें, थोड़ा वक्त ले लें, उसके बाद वो एक्शन लेंगे। ये उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। और इसके साथ हम पायल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो इनकी फीलिंग्स, पायल सी मैं ये देख सकती हूँ कि इनकी फीलिंग्स अभी, जैसे कि हमने पहले भी देखा, वो ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेने वालों में से हैं, पर वो श्योर होना चाहते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा ग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं, थोड़े थोड़े ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, अपना मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में ये ध्यान में वो लेकर आ रहे हैं बार बार कि क्या उन्हें फील हो रहा है आपके बारे में सोच रहे हैं वो। और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे सिर्फ डे ड्रीम नहीं करते हैं कि सोच दिया तो भूल गए, बट कॉन्स्टेंटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये फीलिंग्स को और उनके मन में कि ये क्या हो रहा है, और वो रेडी हैं इन फीलिंग्स पे काम करने के लिए। और वो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिन पर दिन इनकी फीलिंग्स होती जा रही है आपके लिए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो मैं देख सकती हूँ कि ये श्योर हो रहे हैं आपकी फीलिंग्स के लिए और आपकी तरफ, और वो देख सकते हैं कि फ्यूचर में उनको कितनी खुशी मिल सकती है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी इस वक्त सोच रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बार बार सोच रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हों, और सोचने मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही कोई एक्शन लेते हों। तो ये आपके पर्सन की ट्रेड भी हो सकती है, या एक उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी हो सकता है। और वो मतलब आपकी फीलिंग्स उनके लिए दिन पर दिन ग्रो कर रही है, और वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और वो काफ़ी मतलब वो आगे देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट आपसे कब मिलेंगे या नेक्स्ट आपसे कब बात करेंगे। मतलब उनके पास नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है, जबकि वो आपसे अभी मिल रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे कब मिलने वाले हैं, आगे क्या चलने वाला है, फ्यूचर कैसा होने वाला है। और इसलिए वो ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लेते हैं, पर वो कंसिस्टेंट एफर्ट लेने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि वो और समझ पाएँ आपको, और आपको टाइम दे पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ कि वो क्या फील कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम वो ऐसा भी कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं कि आपको हर्ट हो, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो पहले श्योर हो जाएं और तभी वो आगे बढ़ें इस डिसीजन में। एंड ये काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है अभी तक कि अगर आपके कनेक्शन, और क्योंकि अगर आपका कनेक्शन अभी न्यू है तो वो डेवलप हो रहा है, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है पायल सी। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस और एक्शंस क्या हैं। तो पायल सी, आपके पर्सन के इंटेंशंस के लिए मैं देख सकती हूँ कि हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हों इस वक्त, और
वो नहीं चाहते कि वो ना फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा सोच के इस कनेक्शन को डिले करें या ये कनेक्शन को अफेक्ट होने दें, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर का उनको डर लग रहा हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, या ओवर थिंकिंग हो रही हो थोड़ी बहुत, और ये वो चाह रहे हैं इंटेंशनली कि वो अवॉइड करें। वो सोच रहे हैं कि मुझे इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचना है, अभी मुझे इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे प्रेजेंट में जीना है और मुझे आज क्या फील हो रहा है इस पर्सन के बारे में, उसके बेसिस पे आज उनकी तरफ एक्शन लेना है। अगर मैंने कल के बारे में सोचा और ज़्यादा नेगेटिव सोच लिया तो मैं अपना आज ख़राब कर दूंगा। तो ये काफ़ी उनमें एक बदलाव आ रही है उनकी थिंकिंग में, और वो ट्राई कर रहे हैं कि वो नेगेटिव थिंकिंग ना करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएं इस कनेक्शन को आपके साथ। तो पहले तो उनका एक्शन अपने लिए है कि वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन के बारे में वो ओवर थिंकिंग अवॉइड कर दें, और वो अपना मन बना लें और वो अपना दिमाग बना लें कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है और मुझे इस कनेक्शन को एक बार एक मौका तो देना है। और मैं ये देख सकती हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि वो ये करने के लिए तैयार है, और हो सकता है ये बहुत जल्द वो आपको भी कम्युनिकेट करें। और इसके साथ हो सकता है कि वो बहुत ही और अगर कर भी रहे हैं तो इसके पीछे उन्होंने बहुत बार सोचा है, बहुत कुछ सोचा है, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी डाउट्स हैं आपके और कनेक्शन के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान के पास्ट में कुछ चीज़ें रही हो, या किसी ने कुछ बोला हो, या कोई तरीके से कुछ कनेक्शंस हुए हों इनकी लाइफ में जो कि राइट डायरेक्शन में नहीं गए हों, और वो उनको बार बार वापस याद आ रहा है पास्ट, कि मैं कहीं पास्ट की मिस्टेक वापस रिपीट तो ना करूं, और क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकता हूँ कम्प्लीटली। तो अभी उनके मन में थोड़े बहुत डाउट्स हैं, एंड क्योंकि ये अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है तो हो सकता है कि वो अपना टाइम लेना चाहते हों। एंड इनफैक्ट इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर ये कनेक्शन न्यू है तो मैं तो चाहूँगी कि आप भी टाइम लें। बट इसके साथ ये कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो टाइम ले रहे हैं या वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो श्योर होना चाहते हैं इससे पहले कि वो आपको कमिट करें। एंड अगर वो कमिट करेंगे तो वो सामने से आपको आके कम्युनिकेट करेंगे, तो ये आपको है ना उनके बारे में मतलब जो ऐसा है ना कि आपको लगता है कि वो बोलेंगे नहीं, या वो फील कर रहे हैं पर वो बोल रहे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं है। अगर वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, और जब वो राइट टाइम आएगा वो सामने से खुद आके आपको ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे प्रॉपरली कि वो उनके इंटेंशंस क्या हैं और वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये विद इन फ्यू वीक्स हो ये रीडिंग जब भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। और ओवरऑल पाइल्सी मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं देख रही हूँ इस रीडिंग में, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, काफ़ी सही डायरेक्शन में जा रही है। आपको आपके पर्सन को भी ज़्यादा समझना है इस पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा वक्त लेना चाहिए उन्हें भी समझने का, और बिल्ड करना चाहिए इस कनेक्शन को, ताकि आप श्योर हो सकें और आपके पर्सन भी श्योर हो सकें, और कोई जल्दबाजी ना करें डिसीजन बनाने में या कनेक्शन को पुश करने में कि मैं चाहती हूँ कि कोई जवाब मिले या मुझे क्लैरिटी मिले। वो क्लैरिटी आएगी, आपको भी टाइम लेना चाहिए, इन्हें भी टाइम देना चाहिए। ओवरऑल मैं पाइल्सी देख सकती हूँ कि एक पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए, एंड इनके थॉट्स एंड वो क्या सोच रहे हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। सो आई एम हैप्पी फॉर यू पाइल्सी, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो या लगा हो कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जहाँ पर मैं कई सारे रील्स अपलोड करती रहती हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली। एंड आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे डीएम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं प्रार्थना करूँगी कि आपका आने वाला टाइम अच्छा जाए, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। थैंक यू।